हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। लूका उसके 22 अध्याय के 31 और 32 वचन में यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं और यीशु मसीह कह रहे हैं, विशेषकर पतरस से कह रहे हैं कि शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है। किस लिए? ताकि वो तुम लोगों को गेहूं के नाई फटके, यानी तुम लोगों को वो ऑप्रेस करे, तुम लोगों को वो परसिक्यूट करे, तुम लोगों को वो इतना सताए, गेहूं के समान तुमको फटके। लेकिन फिर 22 वचन में प्रभु कहते हैं, लेकिन मैंने तेरे लिए, स्पेसिफिकली पतरस के लिए, पर प्रभु कहते हैं तेरे लिए मैंने विनती की है, अर्थात मैंने प्रार्थना किया है। क्या प्रार्थना? कि जब तू फटका जाए, जब तू उस परिस्थिति से होकर गुजरता रहे, तराई में से होकर गुजरता रहे, अंधकार में से होकर गुजरता रहे, तकलीफ में होकर गुजरता रहे, जब तुझे ऐसा मन करे कि बस हो गया, अभी अब आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अप नाउ, ऐसे समय में तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। आज कई लोगों से बात करके, कई लोगों से जब मैंने कॉन्वर्जेशंस बातें की तो उसमें बहुत ही दुखद कुछ बातें ऐसा पता चल रहा है कि कई लोग कलीसिया से दूर हो चुके हैं, प्रभु से दूर हो चुके हैं, बैकस्लाइड हो चुके हैं, वापस जा चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। परंतु क्योंकि कलीसिया इतनी बड़ी है, हज़ारों के तादाद में लोग आ रहे हैं, वो एक व्यक्ति के बैकस्लाइड होने से किसी को भनक भी नहीं हो रही है कि द किंगडम ऑफ गॉड हैज़ लॉस्ट अ सोल, एंड दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। हालेलुया। आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन। मैं उसके योग्य हूँ ही नहीं कि मैं किसी कलीसिया या किसी लोगों को जज कर सकूँ, लेकिन मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ जिनको क्यों लोग पीछे हटते हैं, क्योंकि गेहूं से फटके जाने का जो सफ़र होता है वो बहुत कठिन होता है और उसमें लोगों को आपका साथ चाहिए। और जब लोगों को साथ नहीं मिलता, प्रोत्साहन नहीं मिलता, कोई एक थके हारे को उठाकर अपने अपने सहारा को नहीं देता, तब जाके कहीं लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। कई लोगों को ऐसे लगने लगता है कि अरे मसीही लोगों से तो अन्य लोग बेटर हैं, मेरे परिवार मसीही लोगों से बेहतर है, क्योंकि वो मुझे मेरे गंभीर परिस्थिति में, मेरे सबसे लोएस्ट परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि गेहूं से फटके जाने के समय में भी तेरा विश्वास बना रहे, और जब तेरा विश्वास बना रहेगा, जब तू वो एक फेज़, क्योंकि हमेशा आंधी आते नहीं रहती है, हमेशा तूफान आते नहीं रहती है, वो आती है लेकिन उसको एक जाना भी है, उसके जाने का भी समय है। लेकिन जब वो तूफान और आंधी के समय से हम गुजरते होते हैं, उस समय में स्थिर खड़े रहना, विश्वास में बने रहना और उससे बाहर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रभु कहते हैं जब तू बाहर आए ना, तो तेरे समान, याद रखना, तेरे समान दूसरे भी बहुत हैं जो उसी परिस्थिति से या फिर उससे भी बेकार, उससे भी बदतर परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनको तू स्थिर करना। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर के वचन से उन लोगों को स्थिर करना चाहती हूँ जिनको अभी ऐसे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी गेहूं के नाई फटकी जा रही है और मुझे संभालने के लिए कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीहा ने चेलों के लिए प्रार्थना किया। यदि आपके नज़र के सामने, आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसा है तो उनके लिए हम प्रार्थना करें। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं परमेश्वर के वचनों से आपको कुछ सिखा सकूं कि चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, चाहे कोई हमारी बात सुनने के लिए हमारे पास हो या ना हो, चाहे कोई हमें समझे या फिर हमें मिसअंडरस्टैंड करे, चाहे कोई
सामने से आकर हमको सहारा और मदद देने के बजाय पीठ पीछे बैठकर हमारी बुराई करे या फिर हमारे पीठ पर छुरा घोंपता रहे, वॉट एवर इट इज़, इफ़ यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड विथ यू, अगर परमेश्वर का वचन आपके पास है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर निवास करती है उसकी मदद से, क्योंकि वो मददगार है, वो तसल्ली देने वाला है, उसका वचन और उस पवित्र आत्मा की मदद, एक हेल्प, एक गाइडेंस से वी ऑल कैन ओवरकम एवरी सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ। हालेलुया। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि शैतान आखिर काम कैसे करता है, हाउ डज सेटन वर्क। ओके, सो कुछ बातों को हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि शैतान के काम करने के लिए बहुत सारे रास्ते उसके पास नहीं हैं। उसके पास सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है जिसको वो बराबर से पकड़कर चलता आया है, चल रहा है, ताकि लोगों के ज़िंदगी को बर्बाद करे, नाश करे, मसीह से दूर करे। और ये लिखा गया है इफिसियों उसके 6 अध्याय के 11वें वचन में, जहाँ पर पौलुस सिखाते हैं कि लड़ाई के सारे हथियार, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। ओके, 6:11 इफिसियों में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ पर जो शैतान की युक्ति ये शब्द है, इसको समझ अगर हम लेंगे तो हमको पता चलेगा कि शैतान हम जितना समझते हैं उतना चालाक नहीं है, उसके पास बहुत सारे रास्ते नहीं हैं, उसके पास बहुत सारा दिमाग नहीं है, उसके पास बहुत सारे तरीके नहीं हैं। ये जो शब्द युक्तियों, शैतान के युक्तियों, इसको अगर हम यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में अगर सीखेंगे तो उसका मतलब है मेथडोस। ग्रीक भाषा का शब्द है मेथडोस, METHODOS, और इस मेथडोस शब्द का मतलब एक ही है, विथ अ रोड, विथ ओनली वन रोड। अर्थात शैतान जो काम करता है उसका एक ही रास्ता है प्रियो। चाहे आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, उसके आक्रमण करने का तरीका एक ही है, एक ही रास्ता को वो पकड़ के चलता है, उसके बहुत सारे रास्ते नहीं हैं। और आज हम जानने वाले हैं कि वो कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले अपने मन में ये क्लियर बिठा लेना कि उसके पास सिर्फ एक ही मार्ग है, वो एक ही रास्ता पकड़ के चलता है, विथ अ रोड। हिंदी में युक्तियों लिखा गया है, अंग्रेजी में वाइल्स लिखे गए हैं, ये सब प्लूरल है, परंतु जो ओरिजिनल लैंग्वेज यूनानी भाषा में अगर हम देखेंगे तो वहाँ लिखा गया है मेथडोस, जिसका मतलब है विथ अ रोड, विथ ओनली वन रोड। हालेलुया। सो ये जो एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता है, वो कहाँ पर जाता है, इस चीज़ को हम समझेंगे और हम निकालेंगे 2 कोरिन्थियों उसके 2 अध्याय का 11 वचन। 2 कोरिन्थियों उसके 2 अध्याय का 11 वचन। हिंदी में यहाँ पर भी युक्तियों ही लिखा गया है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा गया है कि वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ हिज डिवाइसेस। अंग्रेजी में डिवाइसेस लिखा गया है, हिंदी में युक्तियों लिखा गया है, लेकिन यूनानी भाषा में ये जो युक्ति है, इस शब्द के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है नोएमाटा, NOEMATA। ये ग्रीक लैंग्वेज है, उसका प्रोनाउंसिएशन सही है गलत है मैं नहीं जानती, पर दिस इज द स्पेलिंग नोएमाटा। अब इसका मतलब क्या है? नोए, ये जो शब्द है यूनानी शब्द, इसका सरल मतलब, सिंपल मतलब है माइंड, मन, दिमाग, भेजा। हालेलुया, हमारा ब्रेन। ओके, और माटा, नोए का मतलब है माइंड, माटा का मतलब होता है डिसीव्ड, स्क्रैम्बल्ड, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड, पूरी तरह से खराब किया गया मन, पूरी तरह से धोखे में डाला हुआ मन, एक ऐसा मन जो पूरी तरह से दुविधा से भरा हुआ है, कंफ्यूजन से भरा हुआ है।
हालेलुया। तो शैतान एक ही रास्ता पकड़ कर चलता है और वो रास्ता सीधे आता है हमारे माइंड की तरफ, हमारे मन की तरफ। और उसका उद्देश्य क्या है कि हमारे मन को वो पूरी तरह से भरमाया हुआ रखे, धोखे में रखे, हमारे मन को पूरी तरह से कंफ्यूजन में डाल दे। हमको हमको समझ में नहीं आना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है ना। अगर सच में अगर हम कभी कभी कुछ लोगों से बात करेंगे जब वो उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, या फिर मैं अपने खुद के बारे में बताती हूँ कि जब मैं बहुत ही अकेले और गंभीर परिस्थितियों से गुजर रही थी, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बिकॉज ही वॉन्ट्स आवर माइंड्स टू बी स्क्रैम्बल्ड माइंड। और ये स्क्रैम्बल कैसे करता है, ये इस दिमाग को पूरी तरह से खराब या फिर पूरी तरह से भरमाया हुआ कैसे बनाता है, ये उसका काम है। शैतान है जो इनका लीडर है, लेकिन शैतान दुष्टात्माओं को इस्तेमाल करता है, जिसको डेविल हम बोलते हैं इंग्लिश में। अगर ये डेविल का यूनानी वर्ड अगर हम निकलेंगे, उसका यूनानी मतलब है डायाबोलिस। और डायाबोलिस का मतलब होता है जैसे कोई एक बॉल को लेकर बार बार एक ही जगह पे मारना, जब तक कि वो बॉल पूरी तरह से अंदर घुस न जाए, पेनिट्रेट हो न जाए। हालेलुया। शैतान का मतलब ही यही है। हाँ, उसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता जाता है हमारे मन की ओर। और हमारे मन का वो क्या करना चाहता है, हमारे मन को धोखे में, धोखे से भरा हुआ, झूठ से भरा हुआ, झूठी बातों पर विश्वास करने वाला मन, भरमाया हुआ मन, कंफ्यूज्ड मन, स्क्रैम्बल्ड, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड मन वो बनाए रखना हमारे अंदर चाहता है। और ये काम करने के लिए वो दुष्टात्माओं को भेजता है, डेविल को भेजता है। और ये दुष्टात्माएं क्या करती है, हमारे दिमाग में विचारों को फेंकते रहती है। जैसे मान लो आपको दीवार में कीला ठोकना है, तो आप कीला लेते हो, हथौड़े से मारते जाते हो। कब तक आप मारते हो, जब तक कि वो दीवार के अंदर पूरी मजबूती से जड़ से बैठ ना जाए। जब वो पूरी मजबूती से जड़ से बैठ जाता है, आपको ऐसे लगता है अब मैं इसके ऊपर वजन लटका सकती हूँ ताकि ये गिरेगा नहीं, तभी आप उसको हैमर करना बंद कर देते हो, आप हथौड़ा मारना बंद कर देते हो। बिल्कुल वही काम ये दुष्टात्माएं करती है हमारे मन के साथ। जब तक वो गलत बातें, झूठी बातें, अश्लील बातें, बुरी बातें, क्रोध की बातें और शंका की बातें, भरमाने वाली बातें, अविश्वास की बातें, बीमारी की बातें, झगड़े की बातें, वो हमारे मन में डालते रहता है, जब तक कि हम उसको स्वीकार नहीं कर लेते। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी एक छोटे लड़के का। जब वो लड़का बड़ा हो रहा था, जब वो टीनेज ईयर्स में भी जाने वाला था, 10 साल 11 साल का लड़का, तो उसके पिताजी चाहते थे कि वो स्पोर्ट्स खेले, फुटबॉल खेले, या फिर दूसरे जो स्पोर्ट्स हुआ करते थे उसमें वो भागीदार हो जाए। और इसीलिए उसको क्लासेस में भी डाला गया था। परंतु ये लड़के को बिल्कुल भी किसी भी स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं था, किसी भी। उसे अगर उसके डैडी फिशिंग के लिए लेके जाते तो वो भी उसे पसंद नहीं था। इस लड़के को क्या पसंद था, म्यूज़ियम में जाना और हिस्ट्री, उसके पीछे के ऐतिहासिक बातों को पढ़ना, जानना। और फिर पेंटिंग, जब पेंटर्स पेंटिंग करते हैं तो उनके पेंटिंग को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। और उनको बोलते हैं ना क्लासिकल सिंगिंग, ये सब उसका इंटरेस्ट था। तो सारे जो लोग हैं, पिताजी होने दो या फिर दूसरे लोग हैं, वो सब उसको कहने लगे कि ये तो मूर्ख है, ये लड़का बिल्कुल मूर्ख है, ये किसी चीज़ में अच्छा है ही नहीं। और उसके मन में भी धीरे धीरे ये बात आने लगी कि हाँ सचमुच मेरे इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है, आई एम स्टूपिड। ये शब्द स्टूपिड
ओके, मूर्ख, ये शब्द उसके दिमाग में बार 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 दुष्ट डालता गया। और एक ऐसा समय आ गया जब ये लड़के को भी लगने लगा सच में मैं मूर्ख हूँ। इसलिए जो दुनिया के लोगों को पसंद आ रहा है, मेरे उम्र के दूसरे बच्चों को पसंद आ रहा है, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। मुझे वो समझ में ही नहीं आता, वो गेम समझ में ही नहीं आता, मैथमेटिक्स समझ में ही नहीं आता। मैं सच में मूर्ख हूँ, मेरे लायक वो नहीं है, मेरे इंटरेस्ट ही कुछ और है। तो ये वैसे ही बढ़ता गया, लेकिन हमेशा उसके माइंड में रहता था आई एम स्टूपिड। और इसीलिए वो पढ़ाई में भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा था, पढ़ाई उसके भेजे में नहीं जा रही थी। ऊपर से वो बीमार भी पड़ गया। 7वीं कक्षा में बीमार पड़ने के बाद ऐसे वैसे करके उसको ढकेल पास कर दिए, तो 8वीं कक्षा में पहुंच गया। 8वीं कक्षा में पहुंचते ही एक टीचर आई और टीचर अटेंडेंस लेने लगी। जब अटेंडेंस ले रही थी तो इसके नाम को टीचर ने पुकारा, और जैसे ही इसके नाम को पुकारा तो टीचर का दिमाग चला गया 30 साल पहले, क्योंकि वो 30 साल से स्कूल में पढ़ा रही थी। तो टीचर ने उस लड़के को पूछा तेरे डैडी का नाम सो एंड सो है क्या? तो इसने कहा हाँ मैं उसका बेटा हूँ। और वो टीचर ऐसी आग बबूली हो गई, इतना क्रोधित हो गई, क्योंकि 30 साल पहले उसके डैडी जब उस स्कूल में पढ़ते थे तो ये उसकी टीचर हुआ करती थी, और उसके डैडी ने उस टीचर को बहुत सताया था। वो टीचर को उसके डैडी के ऊपर एक खुन्नस था पहले से। तो इस लड़के को वो टीचर सारे क्लास के सामने कहती है कि मैं तुझे कभी भी तेरे नाम से नहीं बुलाऊंगी, मैं तेरे सरनेम के आगे स्टूपिड ये वर्ड लगा कर ही तुझे बुलाऊंगी। और ये उसका जो सरनेम है, सरनेम के पहले स्टूपिड सो एंड सो करके उसका नाम पूरे स्कूल में पड़ गया। उसके दूसरे बच्चों को क्या मज़ा आ रहा है, वो भी उसे स्टूपिड सो एंड सो उसके सरनेम को लेकर कहने लगे। तो ये लड़के को ऑलरेडी उसके मन में उसने स्वीकार कर लिया था कि मैं मूर्ख हूँ। अब कोई एक अथॉरिटी फिगर है ना, कभी कभी बड़े लोग हालेलुया, जो हमको सही बातों को हमारे बारे में बोलना चाहिए, इवन इफ़ वी आर रॉन्ग, हमको करेक्ट करना चाहिए, लेकिन वही हमारे बारे में वही शब्द को बोल देते हैं। दिस इज़ ऑल, ये सब तरीका है, शैतान कर रहा है, लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन शैतान उनके द्वारा हमारे देख, तू तो ऐसा सोचता था, तेरे डैडी तो ऐसे बोलते थे, तेरे रिश्तेदार तो ऐसे बोलते थे, अब तेरी टीचर भी ऐसे ही बोलती है, इसका मतलब तो सच्ची में मूर्ख है, यानी वो कंफर्म हो जाता है। और इस प्रकार से वो एक शब्द मूर्ख, या वो एक बीमारी का नाम, या फिर वो एक श्रापित शब्द, नकारात्मक बात, नकारात्मक कोई भी इंस्टेंस को वो ड्रॉप कर देता है, और तब तक वो उसको ड्रॉप करते रहता है जब तक हम उसको स्वीकार ना कर लें। अगर हमने स्वीकार कर लिया तो वो और भी एग्जाम्पल्स और भी दूसरे एविडेंसेस के द्वारा उसको क्या कर देगा, सही है बोल के वो स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे अंदर, एक गढ़ हमारे अंदर बनाने लगेगा। अब जब ये लड़का 10वीं पास करके अब कॉलेज में जाना था, तो लास्ट डे में रिज़ल्ट देते समय सारे हाई कॉलेज के जो अथॉरिटी ऑफिशियल्स है, उन्होंने उसको कमरे में बुलाया और उसको कहा कि बेटा तू आगे पढ़ाई मत करना, क्योंकि तेरा दिमाग नहीं है उतना लायक, तो प्लम्बर या फिर हो सकता है कुछ सीमेंट वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ऐसा छोटा मोटा गैरेज में कुछ काम तू सीख लेना और तेरे लिए वही ठीक है, लेकिन तू आगे की पढ़ाई के बारे में मत सोचना। दिस वॉज द थर्ड कन्फर्मेशन कि हाँ मैं मूर्ख हूँ। और बस वो ऐसे ही बढ़ता गया। एक ऐसा समय आया जब उसका उद्धार हो गया, और फिर वो सीखने लगा कि वी नीड टू रिन्यू आवर माइंड, बिकॉज दिस इज़ द वे। वो मूर्ख है। ये मूर्ख जो है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक गढ़ बन गया है ना। कहीं लोगों के अंदर गढ़ बन जाता है, शैतान हमारे अंदर गढ़ बनाने के लिए ही वो, उसका एक ही रास्ता है, वो जाता है हमारे मन के अंदर, वो मन से हमारे अंदर प्रवेश करना चाहता है। जब तक वो प्रवेश ना करे तब तक वो मारते रहेगा, फेंकते रहेगा, कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, खुद के विचारों के द्वारा हमको वो कंफर्म करा देगा कि हमारी ज़िंदगी ऐसी ही है, हम बुरे हैं।
हमारे अंदर ये बुराई है, हमारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, हाँ ये बीमारी ही हमारे अंदर है, हम इस बीमारी में ही मरने वाले हैं, हमारी शादी कभी नहीं बन सकती, हमारे बच्चे कभी नहीं बढ़ सकते, हमारे पास ये आशीष कभी नहीं हो सकती। इट्स ऑल वो शुरुआत से जो है एक थॉट्स ड्रॉप करेगा। जब हम उसको रिसीव करते जाएंगे तो वो एक यरीहो के दीवार के समान मजबूत गढ़ हमारे अंदर बना देगा, और वो यही चाहेगा कि हम उस गढ़ के अंदर ही बैठे रहे। गढ़ होता क्या है? ताकि बाहर से कोई अंदर ना आने पाए, और जो अंदर है वो अंदर ही सुरक्षित रहे। तो यही उसका तरीका है। गलत झूठी बातें, मृत्यु की बातें, नाश की बातें, नकारात्मक बातें, मृत्यु की ओर खींच लेने वाली बातें, अपने आप को कम दिखाने वाली बातें, बुराई की बातें, अश्लील बातें, ये सारी चीज़ों को एक गढ़ बनाकर वो चाहता है कि हम उस गढ़ के अंदर ही बैठे रहे। और कोई अच्छे आत्मिक लोग अगर हमारी मदद करना भी चाहे तो हम वो नहीं कर पाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो गढ़ इतना मजबूत है। वो उस दीवार के अंदर, जिसके अंदर हम छुप कर बैठे हैं, उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। ये अगर गढ़ टूटना है तो हर दिन परमेश्वर के वचन से हमारे मन को नया बनाना, हमें ये सोचना है कि हम प्रभु के वचन के अनुसार कौन है, ये नहीं सोचना है, या फिर इस चीज़ के ऊपर हमको मनन नहीं करनी है कि दुष्ट हमारे अंदर क्या विचार को डाल रहा है, वो हमारे बारे में क्या बोल रहा है, या लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, या परिस्थितियाँ हमारे बारे में क्या दिखा रही है। उन चीज़ों के परे सच में मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी परिस्थिति ऐसे लगेगा जैसे इस आज वो पास्टर एक बहुत बड़े बाइबल टीचर है, और आपको बता दूँ उनका मेन काम क्या है पता है? वो ऐतिहासिक चीज़ों को खोज निकालते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, वैसे वो ऐतिहासिक जगहों पर जाकर छानबीन करते हैं, वहाँ से पढ़ाई करते हैं, सिखाते हैं। हालेलुया। उतना ही नहीं, उनकी पत्नी जो है एक बहुत बड़ी क्लासिकल सिंगर है। हालेलुया। जब आप उनके घर को देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा अरे बाप रे, ये तो पूरा एकदम आर्टिस्टिक है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं था, लेकिन शैतान उनके बारे में ऐसे बचपन से डालने की कोशिश कर रहा था कि तू जो है वो मूर्ख है, तू सही नहीं है, दूसरों के जैसा तू नहीं है। हालेलुया। तो ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसी कितनी ही परिस्थितियां हैं, कितनी ही बातें हैं। मेरे खुद के जीवन में एक 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 थॉट कहीं से आया, कहीं से ड्रॉप हुआ कि यू आर नॉट गुड लुकिंग, तू खूबसूरत नहीं है। स्पेशली जब हमारी नई नई शादी हुई थी, मैं बहुत पतली थी, मेरे शरीर को लेकर, मेरे रूप रंग को लेकर, और दुष्ट जो है इतने सारे विचार, और उन विचारों को सच में ऐसा ही है कहने के लिए लोगों के मुंह से, परिस्थितियों से भी ऐसे ही मेरे सामने परिस्थितियाँ ला देता था। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है इन चीज़ों को लेकर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो, नाउ आई एम आउट ऑफ इट। और ये जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है ना, ये आज का या कल का नहीं है, ये एवरी डे हमको करना है, एवरी डे। इसीलिए हर दिन इस वचन से हमारे मन को नया बनाना ज़रूरी है। आप नहीं जानते आप कब कहाँ पर किस परिस्थिति में ऐसे आ जाएं कि दुष्ट आपके माइंड को अटैक करे। एक शब्द काफ़ी है। कुछ लोगों को पता भी होगा इसको, अगर ये पॉइंट पे पिन मारेंगे ना, इसका फ्यूज़ उड़ जाएगा, तो वो जानबूझ के वही करेंगे या वही बोलेंगे। बट देन अगर आप प्रभु के वचन में दृढ़ होकर अपने मन को नया करिए, समझ लो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है, आपको पता है, उनको पता है इसको ऐसा बोलेंगे तो बस इसको गुस्सा आ जाएगा, या फिर ये निराश हो जाएगी, या फिर ये हताश हो जाएगी, या फिर ये बहुत गुस्सा हो जाएगी, वो वैसा ही करेंगे। वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उनका माइंड रिन्यूड नहीं है, तो दुष्ट उनके द्वारा हमारे जीवन में आक्रमण करना चाह रहा है। ये एट द बैकग्राउंड कौन है? ये शैतान है।
हालेलुया। और वो अपने दुष्ट आत्माओं को भेज भेज कर उसके बोलते हैं ना विचारों से हमारे मन में पेनिट्रेट करना चाहता है, हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहता है। अगर जो दुष्ट ने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी परिस्थिति के बारे में, भविष्य के बारे में कहा है, तुमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, गढ़ बना के बैठ गए हो, तुमको बस वही माननी है, वचन क्या कहती है उससे तुम्हारा लेना देना नहीं है। वचन कहता है यू हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, नो नो आई वॉन्ट माई ओन माइंड। वचन कहता है यू आर वंडरफुली कॉम्प्लेक्स, यू आर माई वर्कमैनशिप, मैंने तुझे रचा है, तू मेरे समान है, तू मेरे स्वरूप में है। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं, मैं इतनी अच्छी नहीं। जो अगर गढ़ में आप बैठे रहना चाहते हैं तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्क्रैम्बल्ड डिसीव्ड माइंड। हालेलुया। ये हमको डिसेप्शन में ज़िंदगी भर रख देगा कि हाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता। और ये चीज़ सिर्फ हमारे लिए, हमारी परिस्थिति के लिए या फिर लोगों के लिए, रिश्तों के लिए नहीं, कभी कभी ये चीज़ परमेश्वर तक के विरोध में हमारे मन में गलत बातें भर सकती है कि परमेश्वर तेरे लिए कुछ नहीं करेगा, प्रभु तेरे से प्यार नहीं करता, परमेश्वर तेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तेरे बारे में नहीं सोचता है। ऑल काइंड्स ऑफ लाइज। बस परमेश्वर के विषय में एक गढ़ बना लो, कभी जीवन सफल होने वाला नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के वचन से हमारे मन को हम क्या करें, नया बनाते जाए। उसके बोलते हैं ना कबूतर एक एक लकड़ी लेकर आती है घोंसला बनाने के लिए। जब वो एक एक लकड़ी लेकर आएगी ना, तभी तुरंत वो लकड़ियों को निकाल कर फेंकते रहना। अगर तुम बोलोगे नहीं नहीं उसको पूरा घोंसला बनाने दे फिर बाद में एक साथ उठा के फेंकूंगी, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। जो घर का काम करते हैं, बर्तन घसते हैं, उनको पता है, बहुत स्मार्ट लोग क्या करते, तुरंत बर्तन जो पड़ते जाता है वो घसते जाते, निकालते जाते, क्योंकि उनको पता है अगर रात तक मैं रुकूंगी तो बहुत सारा हो जाएगा और फिर वो काम मुझसे होगा नहीं। हालेलुया। बिल्कुल उसी तरह घोंसला बनाने के बाद, उसके अंदर बच्चा देने के बाद, पूरा गंदगी फैलाने के बाद बहुत तकलीफ होगी तुमको वो घोंसले को निकालने का और साफ़ करने के लिए। इसीलिए एक भी लकड़ी को रखने मत देना, घोंसला बनाने मत देना। अपने मन को परमेश्वर के वचन के द्वारा, सत्य के द्वारा हर दिन नया करते जाना। फाइट है ये एक युद्ध है, लड़ाई है, लड़ते रहना है हमको। हालेलुया। हम ऑलरेडी विजयी है, ये एक दूसरा टॉपिक है। हम ऑलरेडी विजयी है, लेकिन उस विजयी को, उस एक विक्ट्री को, उस एक विजयी को हमको बनाए रखना है। हालेलुया। हमको उसकी बातों में भरमाने में आ नहीं जाना है और एक डिसेप्टिव माइंड लेकर जीना नहीं है। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ रहे हो कि शैतान कैसे काम करता है। इसीलिए उससे वो एक रास्ता पकड़कर तुम्हारे मन में आने का बिल्कुल भी रास्ता मत देना। इसीलिए वचन कहता है डू नॉट गिव द एनिमी ऑफ फुट होल्ड, एक पैर रखने का भी जगह मत दो। हम वो कहते हैं ना उंगली दोगे तो गला पकड़ लिया, हम ये कहते हैं बिल्कुल वैसा ही है। तुम थोड़ा सा छोटा सा जगह दोगे तो वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा गढ़ बना के रख सकता है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन से अपने मन को हर दिन नया बनाते जाओ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हेल्पर है वो भी एक बहुत अच्छा शब्द है, कभी उसके बारे में भी हम सीखेंगे। ही इज़ आवर हेल्पर, वो हमको हर समय में मदद करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसीलिए जो अकेले हैं, जो अभी किसी को रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप खुलकर कलीसिया में या लोगों से, कोई आपके पास है ही नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, ऑलरेडी लोगों ने आपके बारे में अपने मन में गढ़ बना के रख दिया है, तो क्या सुनेंगे आपके बारे में। हालेलुया। ऐसे लोगों से मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, उतर जाओ परमेश्वर के वचन के अंदर, डूब जाओ उसके वचन के अंदर, वहीं से हमारी सामर्थ्य मिलती है। वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो संसार में जो है उससे महान है। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा को कहो आई नीड योर हेल्प, एंड विद द वर्ड, ये वचन जो है ना हमारे पास, सत्य,
वो हमको आज़ाद करेगा। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष करे, मजबूत करे, आपका विश्वास गेहूं से फटके जाते समय बना रहे। हालेलुया। मेरी यही प्रार्थना है, आपका विश्वास हर परिस्थिति में बना रहे, और जब आप उन परिस्थिति के ऊपर विजय पाओगे, आप जाके दूसरों को स्थिर करना। जाके स्थिर करने के लिए स्टेज की ज़रूरत नहीं है, पर्सनली भी आप लोगों को स्थिर कर सकते हैं। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू एंड डिलीवर यू थ्रू हिज वर्ड, थ्रू द होली स्पिरिट। आमेन। गॉड ब्लेस यू।